नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे चर्चित शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे अहम डिफेंस अपग्रेड में से एक तेजस MK2 और उस बड़े बदलाव की जो इसके दिल यानी कि इंजन को लेकर रहा है। जी हां, अब तस्वीर बदल रही। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का नया भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है फ्रांस। जी हां, खबर पक्की है और इसका असर अब न सिर्फ लड़ाकू विमान की ताकत पर पड़ने वाला है बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी पड़ने जा रहा। जी हां, आज हमारी रिपोर्ट का टाइटल है अमेरिका बाहर, तेजस MK2 में लगेगा दोस्त फ्रांस का इंजन। दरअसल भारत का तेजस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से। 1980 के दशक में पहला प्लान बना, 2001 में पहली उड़ान और 2016 में पहला स्क्वाड्रन हुआ। लेकिन शुरुआती तेजस MK1 को उड़ा रहा था अमेरिकी GE का 404 इंजन। 2009 में HAL को पहला ऑर्डर मिल गया 40 तेजस फाइटर जेट्स का। फिर यहीं से गेम पलटा। 2021 में 83 और MK1A विमानों का 48,000 करोड़ का मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। लेकिन कहानी यहां पर पेच खा गई। GE ने 2021 में 99 F404 इंजनों का ऑर्डर लिया, लेकिन 2025 आ गया और अभी तक सिर्फ एक इंजन की डिलीवरी हुई। यानी कि HAL को टारगेट टाइमलाइन पर तेजस बनाना मुश्किल पड़ गया। लेकिन इंजन न मिलने से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। और ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका करता क्या है। और जब लड़ाकू विमान ही नहीं बनेगा तो भारतीय वायुसेना के 42 स्क्वाड्रनों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। और आज इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, यानी कम से कम 200 लड़ाकू विमानों की तत्काल जरूरत है। ऐसे में इंजन की देरी भारत की सुरक्षा पर सीधा खतरा बन जाता है। लेकिन गुरु, अब इस कहानी में एंट्री हो गई है फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की। जी हां, सफ्रान दुनिया की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील के बाद से ही दोनों देशों की डिफेंस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। सफ्रान ने पहले भी भारत को M88 इंजन टेक्नोलॉजी देने की बात कह दी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब गेम पलट चुका है। अब जब GE की डिलीवरी स्लो हो गई है तो भारत के रक्षा योजनाकार दोबारा फ्रांस की तरफ देखने लगे हैं। और यही वजह है कि यह सिर्फ इंजन की खरीद नहीं होगी बल्कि कोड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत सीधे तरीके से होगी। अब बात तेजस MK2 की करें तो ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा जिसका वजन 17.5 टन है। इसके साथ ही साथ ज्यादा रेंज, ज्यादा हथियार और ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला ये फाइटर जेट होगा। इसके साथ ही साथ ये मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जैसे पुराने विमानों की जगह लेने वाला है। यानी इंडियन एयरफोर्स के भविष्य की रीढ़ बनने जा रहा है तेजस MK2। और ऐसे प्रोजेक्ट में अगर इंजन की डिलीवरी टाइम पर नहीं होती है तो उसकी नींव ही कमजोर हो जाती है। सफ्रान के साथ साझेदारी से भारत को दो बड़े फायदे हो सकते हैं अगर ये डील बढ़ती है। पहला है विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और दूसरा है इंजन निर्माण की घरेलू विशेषज्ञता। मतलब साफ है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं होगा बल्कि ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की नींव बन जाएगी। और अगर सफ्रान भारत में इंजन बनाने उतर गया तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो HAL और GTRE जैसी संस्थाएं भविष्य में पूरी तरह से इंडिजीनियस इंजन बना सकेगी। भारत का लक्ष्य सिर्फ तेजस या फिर MK तक सीमित नहीं रहने वाला है। भविष्य में लड़ाकू ड्रोन भी बनेंगे, नौसैनिक विमान और 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाए जाएंगे। हालांकि अभी जो है MK को लेकर कल ही हमने अपडेट भारत तक पर आपको दिखाया था। यानी अब इंजन टेक्नोलॉजी मिल गई तो भारत इन सबको खुद बना सकता है। और खबरों के मुताबिक भारत और फ्रांस को डिजाइन और को प्रोड्यूस इंजन करने के लिए बातचीत भी शुरू कर चुके हैं। यानी HAL और सफ्रान मिलकर भारत में एक नई इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदे होंगे? दरअसल इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री को बूस्ट, और इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी भविष्य के युद्धों के लिए स्वदेशी ताकत मिल जाएगी पूरी तरह से। अब सवाल यह है कि GE का क्या होगा? दरअसल भारत GE के साथ भी
414 इंजन के लिए डील कर चुका है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और इसके साथ ही साथ काटसा जैसी चीजें भारत को सतर्क बना रही है। एक बार कोई इंजन आ जाए, फिर सप्लाई, मेंटेनेंस और उसके साथ ही साथ अपग्रेड, सब पर उसी देश की पकड़ हो जाती है। इसलिए भारत अब डाइवर्सिफिकेशन की नीति पर काम करने उतर चुका है ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। भारत फ्रांस के रिश्ते राफेल से शुरू तो हुए हैं, लेकिन अब ये और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। फ्रांस के साथ भारत ने स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अब इंजन साझेदारी में उतर चुका है भारत। यानी सिर्फ पार्टनरशिप नहीं हो रही, बल्कि फ्रांस भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी समर्थन देने उतर चुका है, और वो करता भी है जो अमेरिका के साथ भारत को नहीं दिखता है। ऐसे में गुरु सवाल खड़ा होता है कि क्या सफरान इंजन गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए जानते हैं इसका उत्तर भी। दरअसल अगर सफरान भारत के साथ मिलकर तेजस MK2 के लिए इंजन बनाता है, तो यह भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं होगी, बल्कि एक रणनीतिक क्रांति भी होगी। भारत अपनी मर्जी से अपने लड़ाकू विमान बनाएगा और इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ जाएगा। विश्वास और अमेरिका पर निर्भरता पूरी तरह से घट जाएगी। अब अंत में बात करते हैं भारत के स्वदेशी इंजन कावेरी की। और आप सभी ने कल मित्र देश के एपिसोड में कमेंट कर हमसे ये पूछा था कि भारत के स्वदेशी इंजन का अपडेट क्या है। दरअसल हाल ही में कावेरी इंजन की टेस्टिंग में GTRE को कई कामयाबी मिली है। GTRE ने कहा है कि इस इंजन के ड्राइव वेरिएंट में पिछली सारी चुनौतियों को दूर कर लिया गया है और अधिक विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाला प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में इसे तैयार कर लिया गया है। यानी ड्राई कावेरी को कठिन परीक्षण से गुजारा गया है और GTRE के अनुसार इस इंजन ने शानदार रिजल्ट भारत को दे दिया है। कावेरी में एक बड़ी कामयाबी एक उच्च क्षमता के पंखे का विकास शामिल है। इस पंखे को सांप के आकार से आने वाली हवा को लेने के लिए विकसित किया गया है। कावेरी की यह विशेषता 13 टन वाली RSPA के लिए जरूरी है। इस सिस्टम से लड़ाकू विमानों को दूर से चलाया जा सकता है। बता दें कि 13 टन RSPA भारत की नेक्स्ट जनरेशन मानव रहित लड़ाकू विमान है। हालांकि अभी भी यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कावेरी प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही। दरअसल कावेरी प्रोजेक्ट में देरी तकनीकी दिक्कतें, फंड की कमी और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का परिणाम है। ये वो देश हैं जो भारत को सिर्फ हथियार मार्केट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन भारत के साथ तकनीक साझा करने के लिए आनाकानी करते हैं। अब इसकी वजह भी जान लीजिए, क्योंकि इन देशों को डर है भारत से कि भारत अगर लड़ाकू विमानों का इंजन अगर खुद ही बनाने लगेगा तो इनके हाथों से अरबों डॉलर का मार्केट छिटक जाएगा और चला जाएगा। इस विमान को डेवलप करने में एरोथर्मल डायनेमिक्स, धातु विज्ञान और नियंत्रण प्रणाली जैसी उन्नत तकनीक को हासिल करने की चुनौती और जटिलता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के तहत भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों से इनकार कर दिया था, जबकि भारत में खुद ही कुशल तकनीकी शक्ति और हाई क्वालिटी वाली परीक्षण सुविधाओं की कमी हो गई थी, जिसके कारण उसे रूस के CIAM जैसे विदेशी सेटअप पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब भारत ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को जोर दे दिया है, तो कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को भी गति मिल चुकी है। सरकार ने DRDO को हाल ही में हर साल 100 इंजन बनाने के लिए बजट भी आवंटित कर दिया है। ये न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि नागरिक उड्डयन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कावेरी की जरूरत के पीछे जियोपॉलिटिकल जरूरत भी अहम हो जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी ने देखा और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चल चुका है कि भारत के लिए स्वदेशी तकनीक के हथियार कितने ज्यादा जरूरी हैं, अहम हैं। इन हथियारों ने जंग में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया, यानी कि वो मार मारी है पाकिस्तान को जो वो दशकों तक नहीं भूल सकता। और इसके साथ ही साथ भारत चीन सीमा तनाव देख लिया जाए और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों ने स्वदेशी रक्षा तकनीकों की मांग को बढ़ावा दे दिया है। कावेरी इंजन विदेशी आपूर्ति पर भी निर्भरता को कम करने का एक रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। खैर कुछ भी हो, भारत की डिफेंस पॉलिसी अब साफ है कि भरोसा उसी पर जो समय पर डिलीवरी करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे और रणनीतिक सम्मान भी दे। अमेरिका को पीछे छोड़ फ्रांस बन सकता है भारत का नया इंजन पार्टनर। तेजस MK2 अब सिर्फ एक
फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की उड़ान है और उसमें जो इंजन लगेगा वो बतलाएगा कि भारत किसके साथ खड़ा है। मित्र देश में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रणनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।